हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 7 पार्ट 2 के जो है फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है जिमेट्रिक ट्विंस। तो जिमेट्रिक ट्विंस मीन्स होता क्या है? जिमेट्रिक ट्विंस मीन्स होता है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है कि शेप that are exact copy of each other in both side and shape means they can perfectly overlap when placed on top even if he rotated or flipped. This concept introduced the idea of congruence when all corresponding side and angles are equal. इसको हम हिंदी में कहते हैं सर्वांग सम, जो हर तरह से एक दूसरे के समान हो और ऐसा हो कि एक को दूसरे के ऊपर जो है रखें तो उसको पूरी तरह से ढक ले। इसके हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। और जिमेट्रिकल भाषा में उसको क्या बोलते हैं? जिमेट्रिक ट्विंस, ज्यामिति जुड़वा। ट्विंस मीन्स क्या होता है? जुड़वा। तो वो क्या करते हैं कि एक दूसरे को आसानी से ढक लेते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स जिमेट्री में इसकी कई कंडीशन होती है कि कौन दो ऐसे जो है शेप हैं जो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। इस लेसन में जो है समझने की ज़्यादा चीज़ें हैं, एक्सरसाइज कोई खास नहीं है। एक बार आप जो है जिमेट्री को समझ गए तो आसानी से सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाउ डू वी डू इट? वन वे इट इज ट्रस्ट the outline of this symbol on the tracing paper reconstruct the figure, but this is difficult for big symbol. When else can we do? अब जैसे अगर कोई छोटा सा सिंबल है तो उसको तो हम एक दूसरे के ऊपर रख कर जो है चेक कर सकते हैं कि एक दूसरे को ढक रहा है कि नहीं, एक कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़े बड़े जो है हमारे पास जो है सिंबल आ जाए तो हम ये ऐसे नहीं ना कर सकते हैं, ये तो काफ़ी डिफिकल्ट काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? कैन वी टेक सम मेजरमेंट डेट कुड अलाउ अस टू एग्जैक्टली रिक्रिएट दिस फिगर? इफ यस, व्हाट मेजरमेंट शुड वी टेक? ये कह रहे हैं कि अगर जो बड़े फिगर होंगे तो उसको तो हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तो क्या ऐसा कुछ है कि हम ऐसा बनाकर और इसको क्रिएट कर लें? लेट अस नेम द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द सिंबल एज शोन। ऐसे हम सिंबल लेते हैं जिनके पॉइंट क्या है? ए है, बी है और सी है। आर द लेंथ ए बी को क्या बोलेंगे? आर्म बोलेंगे, लेंथ है। बी सी भी जो है इसकी जो है लेंथ है, जो सेकेंड आर्म है। सफिशिएंट टू एग्जैक्ट रिक्रिएट दिस फिगर। क्या जो है अगर ए बी और बी सी की लेंथ आपको मालूम हो तो आप इसको बना सकते हैं। आप बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब तक हमें इन दोनों के बीच का एंगल नहीं मालूम होगा तब तक ये एग्जैक्ट आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सपोज दिस लेंथ आर ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर। वी ऑब्जर्व दैट several such symbol कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द सेम लेंथ। अगर जो हम मान लेते हैं कि ए बी की लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर है और बी सी कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो हम ऐसे जो है 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के जो है कई जो है ऐसे सिंबल जो है तैयार कर सकते हैं, कई ऐसे जो है बना सकते हैं। देखिए जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया, ठीक है। ए बी ठीक है, उसी साइड का है। ए बी 8 सेंटीमीटर और जो है 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर का है। इसकी भी लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। टू गेट द एग्जैक्ट रिप्लाई, तो रिप्लाई का इसका जो है एग्जैक्ट रिप्लाई के लिए वुड बी हेल्प टू टेक एनी अदर मेजरमेंट। क्या हम कोई और मेजरमेंट ले सकते हैं? कोई और जो है नाप का तरीका ले सकते हैं? तो यस, द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी। ओ मेजरमेंट क्या होगा? एंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल ए बी सी। जब इसकी जो है हमें वैल्यू पता चलेगी तभी हम बता सकते हैं कि एग्जैक्ट कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं, ये एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा कि नहीं होगा। कैन वी ड्रा द सिंबल इफ इट is known that AB equal 4 centimeter, BC 8 centimeter and angle ABC 80 centimeter। अगर हमें ये मालूम हो जाए कि AB मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, BC कितनी है? 8 सेंटीमीटर, लेकिन एंगल ABC
ऐसे है एंगल ए बी सी, ये कितना है 80 सेंटीमीटर। एंगल ए बी सी ये हो गया 80 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे जो है 80 सेंटीमीटर का एंगल बनाकर 80 डिग्री का एंगल बनाकर हम जो है 4 सेंटीमीटर ए ले लेंगे और जो है 8 सेंटीमीटर बी सी ले लेंगे। तो ये हो जाएगा ए बी और ए सी। इस तरह से हम इसको ड्रा कर सकते हैं। द फिगर डेट आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर आर हैव द सेम एंड साइज आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का क्या होता है? दे आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये एक दूसरे के जस्ट कॉपी होते हैं, मतलब कि अगर आपको दोनों एक साथ दे दिए जाएं तो आप उसमें डिफरेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों? इसमें क्या होता है? सेम साइज होता है और एंड द सेम शेप होता है और जो है साइज भी सेम होता है, तब हम उनको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट, और हिंदी में बोलते हैं सर्वांग सम। टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर शोन बिलो। You could use a tracing paper or track the first figure and superimpose it one in the second one. You will find that they fit exactly one over the others. इस तरह से अगर आपको जो है दो फिगर मिले और आप इन दोनों को कट कर लीजिए, ठीक है। कट करके जब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एग्जैक्टली एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, एक दूसरे को ये ढक लेंगे, तो इनको हम क्या बोलेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं। अभी आगे हम आपको बताएंगे कॉन्ग्रुएंट के जो है कुछ कंडीशन होती हैं, अभी आगे हम उसको बताएंगे, अभी इंट्रोडक्शन के रूप में है। नोट दैट व्हाइल चेकिंग द फॉर कॉन्ग्रुएंट अ फिगर कैन बी रोटेड or flip before the superimposing it on the other figure, so the following pairs of figure are also congruent to each other। तो ये कह रहे हैं कि जब हम जो है कॉन्ग्रुएंट की जो है चेक इन करेंगे, ठीक है, तो हम जो फिगर है उसको रोटेट भी कर सकते हैं, फ्लिप भी कर सकते हैं। अगर ये करने से भी वो एग्जैक्टली एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो ये फिगर क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए ये दो फिगर हैं, ठीक है। अब इसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये पोर्शन जो है यहाँ पे आ जाएगा, आप इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और ये ऊपर कर देंगे, ऐसे रखेंगे तो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। ऐसे ये है, आप इसको जस्ट ऐसे पलट देंगे इसके ऊपर तो ओवरलैप कर लेगा। तो जब एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एक दूसरे के हम शक्ल हो जाएंगे, ठीक है। आप उन दोनों को जो है अलग अलग नहीं कर पाओगे। लेट अस गेट बैक टू द सिंबल वी सॉ ऑन द साइन बोर्ड। Suppose there are two such symbols that look identical and we need to confirm that they are indeed congruent। तो आप जो साइन बोर्ड देखते हैं तो क्या टू सच सिंबल डेट लुक आइडेंटिकल, क्या ऐसे दो सिंबल जो आइडेंटिकल मतलब सेम दिखते हैं, एंड वी नीड टू कंफर्म दे आर इंडीड कॉन्ग्रुएंट, तो हमें कंफर्म करना पड़ेगा क्या वो जो है कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि सेम की तरह दिखना ही जो है कॉन्ग्रुएंट के लिए पर्याप्त नहीं है। कैन वी यूज देयर मेजरमेंट टू वेरीफाई, हमें उनका जो है मेजरमेंट भी करना पड़ेगा और उनको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। कैसे? इफ इट इज नोन दैट बोथ सिंबल हैव द सेम आर्म लेंथ, अगर हमें मालूम हो जाए कि दो सिंबल हैं, मान लो कि जो दो आपके पास जो है ट्रायंगल हो, ठीक है, अगर हमें मालूम हो जाए कि इन दोनों की लेंथ जो है सेम है, कैन इट बी कंक्लूडेड दैट द टू सिंबल आर कॉन्ग्रुएंट, क्या हम इससे बता सकते हैं कि दोनों जो है लेंथ जो है जो ट्रायंगल है अगर उसकी दो लेंथ जो है बराबर हैं तो हम इसे क्या कंफर्म कर सकते हैं कि ये दोनों जो है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं, क्योंकि जब तक हमें उसके बीच के एंगल से हमें पता चलेगा ना कि वो कितना झुका हुआ है कितना नहीं झुका हुआ है, तभी तो हम एक्चुअली बता सकते हैं कि एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो इफ बोथ सिंबल हैव द सेम आर्म लेंथ एंड एंगल we can be sure that the figure are congruent, ठीक है। एक काफी इम्पॉर्टेंट जो है
पॉइंट है, इसको आप जो है याद रखिएगा कि अगर कोई दो सिंबल की जो है आर्म की लेंथ इक्वल है और उनके बीच के एंगल भी इक्वल है तो श्योर हम हैं कि वो कांग्रुएंट होंगे। ठीक है, वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। अब आइए फिगर इट आउट। कुछ क्वेश्चन है, हम चेक करते हैं। चेक इफ द टू फिगर आर कॉन्ग्रुएंट। हमें चेक करना है कि एक ये फिगर दिया गया है, एक ये फिगर दिया गया है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आपका क्या आंसर है? नो, क्योंकि न तो इनकी हमें लेंथ मालूम है और न तो इनका एंगल मालूम है। ठीक है, और हमें ये चेक करने के लिए इनका लेंथ और एंगल दोनों पता होना चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, सर्किल द पेयर डेट अपीयर्स कॉन्ग्रुएंट। तो इसमें देखिए आपको जो है ऐसे पेयर को सर्किल करना है जो कॉन्ग्रुएंट हो। अब ये देखिए, ये जो दिखाया गया है क्लाउड, एक कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आप इसका पार्ट और इसका पार्ट देखेंगे और ये पार्ट देखेंगे, दोनों डिफरेंट है। लेकिन ये देखिए, ये जो ड्यू की तरह बना है ये जो है एक सेम है। इन दूसरों को जो है अगर हम जो है रोटेट करके इसके ऊपर रखें तो ये एक दूसरे को कवर कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा, तो ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से ये नहीं है, लेकिन ये जो लीप की तरह बना है एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, फ्लिप करेगा, तो इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट मेजरमेंट कुड यू टेक टू क्रिएट ए फिगर कॉन्ग्रुएंट टू गिवन। तो आप जो है इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर जैसे क्वेश्चन नंबर ये है सर्किल के लिए जो है हमें क्या मालूम होना चाहिए कि हम सेम जो है दूसरी सर्किल बना दें। हमें रेडियस पता हो या डायमीटर। अगर हमें सर्किल की रेडियस या डायमीटर है तो हम उतने जो है रेडियस की या डायमीटर की दूसरी सर्किल बना सकते हैं। और अगर हमारे पास रेक्टेंगल है तो हमें उसकी लेंथ और वाइड मालूम होनी चाहिए। एंगल क्यों नहीं? क्योंकि जितने भी रेक्टेंगल होते हैं उनके आल एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें एंगल की आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन लेंथ और वाइड मालूम होगी तो हम सेम रेक्टेंगल बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूजिंग दिस स्टेट हाउ कुड यू चेक इफ टू। हम कैसे चेक कर सकते हैं कि सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर कोई सर्किल है तो कॉन्ग्रुएंट होगी, हम कैसे बताएंगे? अगर सर्किल्स जो है कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों सर्किल की रेडियस और डायमीटर इक्वल होंगे। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। तो अगर जो है दोनों का जो है रेडियस इक्वल होगा या डायमीटर दिया हो उससे हम रेडियस निकाल लेंगे, इक्वल होंगे तो जो सर्किल बनेगी वो एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्वेश्चन बी है, रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो रेक्टेंगल के लिए क्या होनी चाहिए? लेंथ और वाइड जो है बोथ रेक्टेंगल की इक्वल होनी चाहिए। बाकी एंगल उनके 90 डिग्री के होते हैं, वो ऑलरेडी इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कुड वी चेक इफ टू फिगर लाइक ऐसा द वन बिलो आर कॉन्ग्रुएंट। ऐसा जो है कॉन्ग्रुएंट हो, हम कैसे चेक कर सकते हैं? फॉर मेजरिंग द लेंथ एंड एंगल, हम ये एंगल मेजर कर लेंगे। ठीक है, और इनके लेंथ मेजर कर लेंगे। अगर ये दोनों के सेम हैं तो ये जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे। यूज दिस टू आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। अब आपको ये जो है बताना है कि ये जो फिगर है कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो आप स्केल से और जो है कंपास से इनके जो है एंगल को मेजर कर लेंगे और फिर आप चेक कर लीजिएगा कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स। अब हमारा जो मेन चैप्टर का थीम है वही है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो आइए इसको समझते हैं। मीना एंड रबीना हैव बीन आस्क्ड टू मेक ए कार्डबोर्ड कट आउट आइडियल टू ए ट्रायंगुलर फ्रेम दे हैव इन स्कूल्स। उनको स्कूल के लिए एक जो है कार्डबोर्ड को जो है काटना है जो आइडेंटिकल हो, ट्रायंगुलर फ्रेम में हो। दी सी द फ्रेम इज टू बिग टू बी ट्रेस्ड ऑन ए पेपर एंड रिप्लिकेटेड। लेकिन वो जो है जो बोर्ड है वो काफ़ी बड़ा है, तो उसको जो है ट्रेस करना, पेपर पे ट्रेस करना, रिप्लिकेट प्रेजेंट करना जो है आसान नहीं है। तो व्हाट डू थिंक डू कैन डू, वो कैसे इसको करेंगे?
तो मेजरिंग द साइड लेंथ, उनकी साइड लेंथ को मेजर करके, देखिए कैसे होता है। कैन सर्टेन मेजरमेंट ऑफ द ट्रायंगल बी यूज फॉर दिस यूजिंग ए मेजरिंग टेप। द गर्ल्स मेजर द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज टू बी 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर। देन रवीना टेक आउट हर प्रोटेक्टर, ठीक है, प्रोटेक्टर तो आप जानते हैं, टू मेजर द एंगल, प्रोटेक्टर से हम क्या करेंगे, उसका जो है एंगल मेजर कर लेंगे। सी इज द स्टॉप बाय मीना, लेकिन मीना उनको रोकती है, ठीक है, रवीना को मीना रोकती है, क्यों? मीरा, द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज नॉट रिक्वायर। अगर कोई ट्रायंगल है और उसका जो है तीनों साइड हमें मालूम है, ठीक है, तो फिर एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो आप जो है सेम लेंथ के बनाएंगे, वो एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे और वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। डू यू एग्री विथ मीरा, क्या आप जो है मीरा की बातों से एग्री हैं? द लेंथ बीइंग 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, सपोज द साइड लेंथ हैव बीन 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, दिस ट्रायंगल कैन फिट आउट ऑन द पेज। हम कर तो जो है ये 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, ठीक है, तो बहुत बड़ा है, हमारे जो कॉपी के पेज पर नहीं आएगा, तो हम इसके जगह क्या ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे फिगर, कैसे बनाएंगे देखिए हम आपको समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी एक जो है हम 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, ठीक है, इसको आप खींच सकते हैं स्केल से। आप देखिए अब हमें क्या करना है, देखिए एक लेंथ हमें मालूम है, ए बी पता चल गया। अब ए और बी, तो बी का जो है बी ई, ए बी ई एफ, ए ट्रायंगल बन रहा है, तो ई would first draw a line segment that one giving length 6 सेंटीमीटर है ना, 6 4 6 8 सेंटीमीटर है, तो हम पहले 6 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। अब बड़ा कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का जो है हम जो है कंपास लेते हैं और इस पे जो है रखते हैं और एक आर्क लगाते हैं ऐसे, ठीक। या हम ये करें कि 8 सेंटीमीटर का रेडियस का एक ऐसे हम सर्किल बनाएंगे, ठीक है, और ये सर्किल जो है, बट द सर्किल कुड इंटरेस्ट 2 पॉइंट फ्रॉमिंग ट्रू ट्रायंगल, और फिर यहाँ पे रखकर हम 4 सेंटीमीटर से एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो है जब 4 सेंटीमीटर का बनाएंगे तो ये जो है यहाँ पे 2 पॉइंट पे ये जो है एक दूसरे को कट करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से मिलाएंगे और इस पॉइंट को हम यहाँ से मिलाएंगे और इसको यहाँ से मिलाएंगे। ये लेंथ कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर, है कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर, और ये 6 है, ठीक है। तो अब देखिए दो ट्रायंगल बन गए ना, ए ई बी और ए एफ बी, दोनों में क्या क्या कॉमन हो गया, 6 सेंटीमीटर ए है, 6 सेंटीमीटर ए है, क्योंकि दोनों देखिए यहाँ पे देखिए ज़्यादा आपको क्लियर पिक्चर दिख रही है, ये दोनों क्या हो गए, रेडियस हो गया। उसी तरह से 8 सेंटीमीटर ए भी होगा, 8 सेंटीमीटर ए भी होगा, क्योंकि ये जो है इस जो है सर्किल की रेडियस है और 6 सेंटीमीटर कॉमन है। तो जब इनके तीनों जो है साइड इक्वल हो गए तो ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इसको अगर आप काट के एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो एक दूसरे को ढक लेंगे, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, वी सी डैट ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए बी एफ, ये ट्रायंगल का जो है साइन है तो आप जानते होंगे, आर कॉन्ग्रुएंट। From this general construction, we can see that all triangles with the same side length are congruent, ठीक है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि all triangles with the same side length, कोई भी ट्रायंगल हो जिनके जो है साइड लेंथ क्या है, इक्वल है, वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और इस प्रॉपर्टी को, कॉन्ग्रुएंट के इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, यस यस यस, ठीक है।
यस यस यस, साइड 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 कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो है किस कंडीशन पे कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कंडीशन बताना है। तो आपका ये जो है पार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जो है नोट कीजिए और इसको याद करिए कि इफ़ टू ट्रायंगल्स हैव द सेम साइड लेंथ, अगर दो त्रिभुज हैं जिनके जो भुजाओं की जो है लंबाई बराबर है, देन तब दे आर कॉन्ग्रुएंट, वे सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम का मतलब क्या है? सर्वांगसम, हर तरह से समान होंगे। तो वी कॉल दिस द यस यस यस, साइड 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 कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, समझ में हो आ गया ना बच्चों ये चीजें कि जो है साइड साइड कॉन्ग्रुएंस क्या है। अगर दो ट्रायंगल हैं, दोनों के साइड के लेंथ एक दूसरे के इक्वल हैं, तो वो दोनों साइड 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 कंडीशन को फॉलो करेंगे और वे कॉन्ग्रुएंट होंगे। आगे बढ़ते हैं, कन्वेंशन टू एक्सप्रेस कॉन्ग्रुएंट। अब कैसे हम इनको एक्सप्रेस करते हैं, कैसे हम इनको दिखाते हैं। तो the two triangles given below are congruent. How can these two triangles been superimpose? एक दूसरे के ऊपर एक कैसे आएंगे? हम आपसे बताए हैं ना कि इनको हम जो है घुमा सकते हैं, उल्टे सीधे कर सकते हैं, एक दूसरे को जैसे एडजस्ट होते हैं उनको ओवरलैप कर सकते हैं। अगर वो किसी तरह से सेट हो जाते हैं तो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। दिस हैज टू बी सो दैट इक्वल साइड ओवरलैप। फिगर देखिए, अब जैसे देखिए इसकी जो है ये जो 3 लाइन मारी है, लगाई गई है, यहाँ पे 3 लाइन लगाई गई, इसका मतलब कि ये जो है BC जो है ये जो है YZ के इक्वल है। इसमें 2 लाइन लगाई गई है तो AB इक्वल क्या है? XY है, और AC में 1 लाइन लगाई गई है तो XYZ के ये इक्वल है। तो ऐसे हम जो है इसको शो करते हैं कि ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल, इसके। तो आप देख रहे हैं कि इसके जो है तीनों साइड, जो ट्रायंगल ABC है, इसके तीनों साइड जो है ट्रायंगल XYZ के इक्वल है। ठीक है, तो एक दूसरे के ये ओवरलैप करेगा और ये क्या होगा? दोनों जो है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और किस कंडीशन पे होंगे? यस यस यस, साइड साइड साइड। अब देखिए एक नई चीज़ है यहाँ पे हम आपको बताते हैं, आप पहले भी ये पढ़ चुके होंगे कि जो साइडें इक्वल होती हैं उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। तो द फैक्ट दैट दीज ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट सो दैट देयर रेस्पेक्टिव एंगल आर इक्वल। तो अगर जो है कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, और वो किस कंडीशन को फॉलो करता है? यस यस यस, साइड साइड साइड। तो उनके जो है रेस्पेक्टिव, मतलब कि जिस साइड है उस साइड के सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। जैसे सपोज कीजिए AC के सामने की B है, ठीक है, तो यहाँ क्या है? XY, इसके सामने क्या है? Y है, ठीक है। तो B एंगल किसके इक्वल होगा? एंगल Y के। ऐसे एंगल C किसके इक्वल होगा? एंगल Z के। आगे बढ़ते हैं। दस व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर आर करस्पॉन्डिंग वर्टिकल साइड एंड द एंगल which fit over each others when they triangles made to overlaps. In this case they are corresponding vertices A and X, B and Y and C and Z। जो इनके vertices हैं, ठीक है, ये भी corresponding जो है इक्वल होते हैं। तो जब वो हैं तो एंगल भी इनके इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। अब देखिए ओवरलैप क्या करेगा? पहला करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस ओवरलैप करेगा, दूसरी क्या ओवरलैप करेगी? करस्पॉन्डिंग साइड एंगल करेंगे, और तीसरा पार्ट हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल जो है ओवरलैप करेंगे। तो कैप्चर दिस रिलेशन द एग्जिस्ट व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयर कॉन्ग्रुएंस इज रिटन एज फॉलोज। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो उसको लिखते कैसे? ठीक है, उनके लिखने का एक रूल है। जैसे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल XYZ है, ऊपर आपने देखा ना, ट्रायंगल ABC XYZ है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो निशान लगाते हैं इस तरह से, ठीक है।
इक्वल की लाइन रहती है और ऊपर एक जो है ऐसे लाइन होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ये देखिए है कॉन्ग्रुएंस के। अब इसमें देखिए करस ए किसके करस्पॉन्डेंस है, एक्स के, बी किसके करस्पॉन्डेंस है, वाई के, और सी किसके है, जेड के है। पहली कंडीशन हो गई ना, वर्ट करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज, ठीक है, ए एक्स के, बी वाई के, सी जेड के। फिर उसके बाद क्या है, आर्म है और फिर एंगल है। बाय रीडिंग दिस वी मीन्स, हम ऐसा क्यों लिखते हैं, द फर्स्ट वर्टिसेज इन द नेम ट्रायंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट वर्टिसेज इन द नेम ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। जब भी हम ट्रायंगल ए बी सी से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे भी क्या हम करेंगे, उसी के करस्पॉन्डिंग में स्टार्ट करेंगे। ये नहीं लिखेंगे कि यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी और यहाँ पे ट्रायंगल जेड वाई एक्स, ऐसा नहीं कभी लिखेंगे। हम हमेशा जो है इसके करस्पॉन्डेंस में ही लिखेंगे, इसके अनुरूप ही लिखेंगे कि अगर यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी है तो यहाँ पे जो है ट्रायंगल जो है एक्स वाई जेड होगा। फर्स्ट बात हो गई। सेकंड पे आइए, द वर्टेक्स इन द नेम ऑफ ट्रायंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग टू द सेकंड वर्टेक्स इन द नेम ऑफ एक्स वाई जेड एंड similar with the third vertices in the name of triangle ABC and triangle XYZ. By the convention, it is incorrect to write for these two triangles that triangle ACB congruence triangle XYZ। अगर हम ऐसे लिखें, ठीक है, तो क्या इनकरेक्ट होगा? However, another correct way of saying is the triangle ACB triangle XYZ। तो जो है अगर वर्टिसेज इक्वल है तो इसी के जो है बेस पे हमें उसका भी वर्टिसेज चेंज करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। कैन यू आइडेंटिफाइड ए पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बिलो व्हेन दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे जो है ए डी डी, या तो ऐसे ले लीजिए ए डी बी और एंगल बी सी डी, ये क्या कॉन्ग्रुएंट हैं? यस। देखिए कैसे, ये जो है इसके इक्वल हो गया, ए इसके इक्वल हो गया और ए साइड कॉमन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे यस यस कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो ये कंफर्म करता है कि जो ट्रायंगल ए डी बी और बी सी डी ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। आगे बढ़ते हैं। The remaining side of common side BD so the SS condition hold, hence the triangle are congruent. We know the corresponding side of two triangles. We have to identify the corresponding vertices can be the follow A B C D है, तो इसका हम जो है vertices भी निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए कुछ एक्सरसाइज है, इसको जो है हम इसी में बता दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है एक्सरसाइज ऐसी नहीं है कि हम आपको सॉल्व करके दिखाएं, ठीक है। इसकी जो है प्रैक्टिस होती है, समझने की चीज होती है। सपोज ट्रायंगल एच ई एन इज द कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी आई जी, लिस्ट ऑल द अदर करेक्ट वे एक्सप्रेसिंग द कॉन्ग्रुएंस। तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जस्ट अभी जो एग्जाम्पल आप पढ़े हैं ऊपर, सेम जो है क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा है डिटरमाइन वेदर द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ एक्स एक्सप्रेस द कॉन्ग्रुएंट। ये देखिए दो ट्रायंगल दिया है, इनको क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, तो देखिए आर ई इक्वल क्या हो जाएगा, जे ए, ठीक है, 3.5 दोनों का। ई डी इक्वल जो होगा ए एम होगा 5 सेंटीमीटर, और आर डी इक्वल जो हो जाएगा जी एम 6 सेंटीमीटर। तो इनकी तीनों साइड इक्वल हैं, तो यस। कंडीशन क्या है भाई, यस यस यस, साइड 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 कंडीशन से ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। थर्ड है, इन द फिगर बिलो ए बी इक्वल ए डी सी बी इक्वल ए डी, कैन यू आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, द एक्सप्लेन व्हाई दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए साइड दो इक्वल हो गई, ए साइड इक्वल हो गई और ए साइड जो है कॉमन हो गई, तो ये जो है एस एस यस यस, साइड 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 कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। और क्वेश्चन है, इफ द फिगर बिलो आर द ट्रायंगल डी एफ ई एंड ट्रायंगल जी एफ डी congruent to each other, it is given that DF equal DG and FE equal GE। ठीक है, ये ट्रायंगल देख रहे हैं, इसमें क्या है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके है, ये साइड कॉमन है, ठीक है। तो ये फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है।
अब देखिए मेजरिंग द एंगल, एंगल से कैसे हम मेजर करते हैं, ठीक है। अभी तक हम क्या पढ़े हैं, साइड साइड साइड। अब हम क्या पढ़ेंगे, मेजरिंग द एंगल। तो मेजरिंग द एंगल साइड लेंथ टू triangular frame, it means the Mira and Rabina measured the three angles. Can they react the triangles exactly? Suppose the angle are 30 degree, 70 degree, 80 degree. Can we create an exact copy of the frame with this? अगर ये है तो हम क्या इसकी जस्ट कॉपी कर सकते हैं। कैन वी सी, वी कैन ड्रा मेनी ट्रायंगल विथ दीज मेजरमेंट दैट आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो ये कह रहा है कि हम इससे तो बहुत ऐसे जो है बना सकते हैं कि जो है अगर अगर जो है हम इससे बहुत से ट्रायंगल बना सकते हैं जो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है सिर्फ जो है लेंथ जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल हैं। जब तक हम इस साइड भी नहीं लेंगे तब तक क्या है, किसी का जो है ट्रायंगल इतना बड़ा हम बना देते हैं, ठीक है, तो भी उसका ट्रायंगल यहाँ पे 30 डिग्री ही होगा, ठीक है। जैसे 30 है, साइड आप यहाँ तक खींच लेंगे तो भी 30 होगा, और इतना छोटे लेंगे तो भी 30 होगा। तो एक दूसरे को ओवरलैप कैसे करेगा, कभी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये जो है अगर किसी भी का जो है अगर सिर्फ एंगल 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 मालूम रहेगा तो वो जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो दीज ट्रायंगल आर सीन टू हैव द सेम शेप बट नॉट द सेम साइज, हेंस true triangle that have the same set of angle need not to be congruent। काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि तीनों साइड इक्वल है तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के और कंडीशन है। भाई आप आगे पढ़ेंगे ना तो कंफर्म हो जाएंगे। देखिए कैसे, मेजरिंग टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल। अब देखिए एक कंडीशन आप पढ़ लिए, यस यस यस। अब दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे टू साइड और उनके बीच का एंगल। अगर ये दो ट्रायंगल का मैच करता है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। आइए चेक करते हैं। ट्रायंगल ABCD एंड ट्रायंगल XYZ आर टू ट्रायंगुलर्स, टू ट्रायंगल्स हैं सच दैट AB इक्वल XY हो गया, एक जो है साइड इक्वल यहाँ पे हो गई 6 सेंटीमीटर, और AC इक्वल XZ 5 सेंटीमीटर हो गया, और एंगल है एंगल X 30 डिग्री। मतलब कि इनके बीच का जो है एंगल दिया गया है, दो साइड दी गई है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इनको हमें जो है क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। कंपेयरिंग विद द ट्रायंगल कंस्ट्रक्टेड बाय योर क्लासमेट। आप कंस्ट्रक्ट करना जानते हैं ना, कैसे करेंगे, एक जो है लेंथ का यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, और इस पे जो है एंगल बनाएंगे 30 डिग्री का। 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे हम आपको शॉर्ट वीडियो जल्दी प्रोवाइड कर देंगे, उसमें आप जो है देख लीजिएगा। उसमें 30 60 90 सब डिग्री के जो है एंगल बनाना हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। अब जो है इससे हम जो है ऐसे बनाएंगे तो 30 डिग्री का जो है बन जाएगा, तो ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम फिर जो है इसको कंडीशन को फॉलो करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आप जो है सिंपली जो है स्केल से और जो है प्रोटेक्टर से आप बना के उसको जो है चेक कर लीजिएगा। Compare it with the triangle constructed by your classmate. Are the triangle are congruent? Explain why such triangle with these measurement are congruent. Thus, when two side and the included angle of two triangle are equal, the two triangle are congruent. ये है सेकंड कंडीशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, SAS कंडीशन, ठीक है। अब देखिए पहला कंडीशन क्या पढ़े थे, यस यस यस, साइड साइड साइड। फिर इसके बाद क्या आया, यस AS, यस यस ये नहीं है, यस AS है, मतलब कि दो साइड और उसके बीच का एंगल है। इसका आप ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये सेकंड जो है इसकी कंडीशन हो गई। अब देखिए मेजरिंग टू साइड एंड ए नॉन इंक्लूडेड एंगल। अब इनको मेजर करते हैं। ये देखिए ये जो है दो साइड है, 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, और ये जो है 30 डिग्री यहाँ पे है, ठीक है। हाउ डज वन कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगुलर, दीज आर मेजर्स 6 सेंटीमीटर,
इसकी लेंथ ये 30 डिग्री, ठीक है। पहला जो है सफिशियंट लॉन्ग आर्क फ्रॉम क्यू रेडियस, ये आपको बताया गया करने के लिए, ठीक है। हाउ डू यू फाइंड द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, दे आर फिगर्स। अब देखिए 30 डिग्री है 6 4, 30 डिग्री है 6 4, ठीक है। तो दूसरे को नॉन कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एस एस ए, साइड साइड एंगल, ठीक है। दो साइड और तीसरा एंगल, ये हो गया कंडीशन 3, ठीक है। 3 कंडीशन हम पढ़ लिए ना। पहला कंडीशन यस यस यस, साइड साइड साइड, दूसरा साइड एंगल साइड, अब तीसरा क्या मिला है, साइड साइड एंगल्स, ठीक है। लेकिन यस यस ए जो साइड साइड कंडीशन होता है डज नॉट गारंटी कॉन्ग्रुएंस, हर जगह गारंटी नहीं लेता है कि कॉन्ग्रुएंट होंगे ही, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला है टू एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड। तो ट्रायंगल टू एंगल और इंक्लूडेड साइड, इसको हम क्या बोलेंगे, द कंडीशन रेफर टू एस ए, एंगल साइड एंगल। जैसे ये देखिए, एक ये हो गया, ये एक जो है ये देखिए, ये दो ट्रायंगल बनाए गए हैं, आप इसको पढ़े होंगे कि ए जब दो साइड, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ठीक। और ये साइड इस साइड के जो है इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। तो इस साइड के सामने का ए एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हम क्या हो गया, ए एस ए, एंगल साइड एंगल। तो दो साइड, एक साइड और दो एंगल इक्वल हैं, तो ये जो है कॉन्ग्रुएंट होगा। यस ए एस कंडीशन टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल इज सेटिस्फाई एंड सो वी कैन कैलकुलेट दैट द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंस। तो व्हाट आर द करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस जो है साथ में जो है आप पढ़े थे ना, जैसे 47 है, ए है बी, ए है जेड, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग, ये देखिए वर्टिस है। और ये कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जो है आइए हम आपको समझा देते हैं, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। आइडेंटिफाई वेदर द ट्रायंगल बिलो आर कॉन्ग्रुएंट, व्हाट कंडीशन डू यू यूज टू स्टेबलाइज द कॉन्ग्रुएंस, एक्सप्रेस द कॉन्ग्रुएंस। इसमें जो हमें कंडीशन का ही ध्यान देना पड़ता है। अब देखिए इसमें क्या है, दो साइड और एक एंगल, ठीक है। तो कौन सा हो गया, यस ए यस, ठीक है। तो कंडीशन कौन सा फॉलो हो गया, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, ये कंडीशन हो गई। दूसरा है गिवन दैट सी डी एंड बी डी आर पैरेलल एंड ए बी इक्वल सी डी, व्हाट द अदर्स इक्वल पार्ट ऑफ दिस फिगर्स। यानी डी सी है, ए बी है, तो और क्या होगा, ए एंगल इसके एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये ट्रायंगल जो है ए इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द एंगल ए बी सी, ए डी सी एंड ए डी सी डी सी, ये जो है बराबर हैं। तो आर टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्या है दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब देखिए ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये लाइन जो है इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो ये कॉमन लाइन होगी, तो फिर एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। आगे बढ़ते हैं, सेम ऐसे ये भी है, ठीक है। ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, ये एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल हैं, तो ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएंगे, अब देखिए ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके हो गई, ये कॉमन हो गया दोनों का, एक साइड कॉमन हो गई और इसके इसके हो जाएगा। तो यहाँ पे यस 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 कंडीशन फॉलो कर देगी, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मेजरिंग टू एंगल एंड नॉन इंक्लूडेड साइड। अब देखिए दो, एक फिगर 1.2 में देखिए ट्रायंगल ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। हम इसको वाई को और बी को निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल का ऐड कितना होता है, 180 होता है। तो जो है हम दो को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे तो तीसरा निकल जाएगा। तो ये 70 हो गया, तो ये 70 हो गया, ठीक है। अब देखिए एक साइड दोनों की इक्वल है
और दो एंगल इक्वल हैं, तो कौन सी कंडीशन हो गया, एंगल साइड एंगल। ठीक है, जो लास्ट वाला कंडीशन था उसको ये जो है फॉलो कर लिया। डज द हेल्प द शोइंग टू ट्रायंगल एबीसीडी एक्स वाई जेड आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए इसमें हाँ ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि इसके जो है एक साइड इक्वल है और दो एंगल इक्वल हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, ए एस, एंगल एंगल साइड कंडीशन। मेजरिंग टू साइड इन द राइट ट्रायंगल। देखिए ये लास्ट वाला जो है इसको अब हम पढ़ेंगे, ये लास्ट कंडीशन है कॉन्ग्रुएंट की। इसको बोलते हैं टू साइड इन ए राइट ट्रायंगल। एक राइट ट्रायंगल के दो साइड जो है इक्वल होते हैं, तो उसको जो है कॉन्ग्रुएंट कंडीशन में आते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, टू अदर साइड वन ऑफ विच इज अपोजिट टू राइट एंगल, दिस साइड इज कॉल्ड द हाइपोटेनियस। ठीक है, ये है ना, अगर हम इसको ऐसे मिलाते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है, दिस इज कॉल्ड द राइट हाइपोटेनियस साइड कंडीशन एंड इट इज वन ऑफ मोर कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो देखिए कितने आपके पास जो है हो गए, कितनी कंडीशन हो गई। यस यस पहला हो गया यस यस कंडीशन, दूसरा हो गया यस यस कंडीशन, तीसरा हो गया ए एस ए एंगल साइड एंगल कंडीशन, इसके बाद डी है एंगल एंगल साइड कंडीशन, और ये है राइट हाइपोटेनियस साइड कंडीशन। ठीक है, तो ये पांच कंडीशन है। ये पांच कंडीशन जब कोई दो ट्रायंगल फॉलो करेंगे तो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं एंगल ऑफ आइसोसेल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, आपको तो पता नहीं आइसोसेल और इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं। जब दो साइड बराबर होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेल जो है ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसमें ए बी इक्वल ए सी है, तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन होगी कि इक्वल साइड के सामने के ट्रायंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रायंगल ए बी सी दिया है, अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए ट्रायंगल के तीनों जो है एंगल का ऐड कितना होता है, 180 होता है। एक दिया है 80, तो 180 माइनस 80 करेंगे तो कितना आ गया, 100। अब ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ए इनकी साइडें इक्वल हैं, तो इक्वल साइड के सामने के जो है एंगल भी इक्वल होते हैं। तो 100/2 50 डिग्री, तो बी का भी वैल्यू 50 डिग्री होगी और सी की भी वैल्यू 50 डिग्री होगी। एंगल इन द इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, इनके एंगल्स कैसे निकालते हैं, देखिए सेम वही है कंडीशन, तो अभी हम बताएं साइड ए बी और ए सी इक्वल हैं तो एंगल बी और सी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए कुछ जो है रियल लाइफ में जो है कॉन्ग्रुएंट के जो है एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये देखिए वर्ल्ड फेमस म्यूजियम है। ठीक है, लॉरेंस म्यूजियम है, ये कहाँ पे है, पेरिस में है। ये आप देख रहे हैं ना, ये पार्ट यहाँ से ऐसे करिए या तो इसको, इसकी जो नीचे बन रही है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे कॉन्ग्रुएंस। और गीजा की पिरामिड तो आप देखे ही होंगे, ये भी सेम कंडीशन है। ठीक है, कि ये कॉन्ग्रुएंट होती हैं। इसके बाद डोम डिजाइन ऐसे होता है और ये रंगोली डिजाइन होती है, कॉन्ग्रुएंट होती हैं, एक दूसरे को कवर करते हैं। और ये है रविंद्रनाथ सेतु हावड़ा ब्रिज, इसका जो ट्रायंगल्स होते हैं ये भी एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सेम साइज के होते हैं। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन को हम आपको जो है एक्सप्लेन कर देते हैं, आप इसको करिएगा। ट्रायंगल ए आई आर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एफ एल वाई आइडेंटिफाई द करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस साइड एंड एंगल। बहुत सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं, आप बनाइएगा। कौन सा जो है वर्टिसेज, कौन से वर्टिसेज के है, जैसे वर्टिसेज ए क्या है, वर्टिसेज एफ है, वर्टिसेज आई क्या है, वर्टिसेज एल है, वर्टिसेज आर इक्वल वर्टिसेज वाई है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे।
Each of the following cases contains certain measurement taken from two triangles. Identify the pair in which the triangles are congruent to each other with region. Express the congruent whenever they are congruent. ठीक है, अब देखिए ये साइड इक्वल है, ऐसे हो गए, ठीक है, वेरी सिंपल है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बी क्या है, दो साइड इक्वल है, एक एंगल है, तो क्या हो गया, यस ए यस, ठीक है। सी में क्या है, एक साइड है, ये देखिए 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पे एक साइड है, ठीक है। तो ये भी जो है दो कंडीशन हो सकती है, एक तो जो है यस ए यस हो गया, और अगर ये इस तरह से बन जाए, ठीक है, हाइपरटोनियस की तरह, तो आर ए हो सकता है, जो लास्ट वाली कंडीशन है। वैसे आप इसको जो है साइड एंगल साइड में ही ले सकते हैं। डी में देखिए दो एंगल है, एक साइड है, तो हो गया एंगल साइड एंगल, ठीक है, या तो आप कर सकते हैं एंगल एंगल साइड। ई में है, जो आप पांचों कंडीशन पढ़े हैं ना, ये पांचों कंडीशन का एग्जाम्पल्स है। बी में है साइड एंगल साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है, इट गिवन डेट ओ बी ओ सी, ओ बी इक्वल ओ सी हो गया, ओ ए इक्वल ओ डी हो गया, सो डेट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल्स है, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन का आप जो है 6 में जो है पढ़े थे, उसके पहले भी दिया गया कि टू ट्रांसवर्सल लाइन जो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो क्या क्या होता है, ठीक है, तो फ्रंट एंगल इक्वल हो जाते हैं, दे आर इक्वल अल्टरनेट एंगल होते हैं, ठीक है, ये भी आप पढ़े हैं कि ये एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं। और है ए बी सी डी जे स्क्वायर, सो डेट ट्रायंगल ए बी सी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी इज ए ट्रायंगल ए बी सी इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू टी सी डी ए, ठीक है, यस, ठीक है, एक कोई भी एंगल किसी साइड से आप बनाएंगे तो वो जो है कॉन्ग्रुएंट होगा। फाइंड एंगल बी एंड सी इफ ए इज ए सेंटर ऑफ सर्किल, अगर ये सर्किल है तो ए बी सी डी की वैल्यू वेरी सिंपल, ठीक है। देखिए ए बी और ए सी ये क्या है, सर्किल की रेडियस हो गए, तो दोनों क्या है, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो अभी आप पढ़े ना आइसोलेट ट्रायंगल्स में कि इक्वल साइड के सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। यह 120 डिग्री है, जो तीनों एंगल का ऐड कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो 180 माइनस 120 कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री, तो एंगल बी हो जाएगा 30 डिग्री, एंगल सी हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। इसमें देखिए वैल्यू आपको निकालना है, इसको आप निकाल सकते हैं, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखेंगे, है ना, ये साइड, अब जैसे इसमें देखिए दो एंगल बराबर है तो 180 से माइनस करेंगे, तीसरा आ जाएगा। दो साइड इक्वल है तो इसके सामने का और इसके सामने का एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, तो तीसरा एंगल निकाल लेंगे। इस तरह से सिंपल है, इसको आप निकाल सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजिंग होगा तो कमेंट में बताइएगा, फिर हम आपको सॉल्व करके जो है आपको हम जो है प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद ये समरी है, जो पांचों कंडीशन है वो कंडीशन के बारे में, कॉन्ग्रुएंट के बारे में है। पहला कंडीशन हो गया साइड साइड साइड, दूसरा साइड एंगल साइड, तीसरा हो गया एंगल साइड एंगल, इसके बाद जो है राइट एंगल हाइपोटेनियस हो गया, राइट हाइपोटेनियस साइड हो गया, और ये जो है एंगल एंगल साइड हो गया, ठीक है। ये 5 कंडीशन है, मेन यही 5 कंडीशन है इस लेसन में, और इसको आपको जो है बहुत अच्छे तरह से समझना है। अगर आप इसको समझ गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और इसी के साथ ये आपका जो है लेसन समाप्त होता है। आपको ये लेसन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप जो है लिखिएगा, और हमारे चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, ठीक है बच्चों। फिर अगले जो है वीडियो में हम आपका अगला लेसन लेकर आएंगे। ओके।